जद्दोजहद जीने के लिए अब लोगों को कतार में लगना पड़ रहा है। यह हम नहीं कह रहे बल्कि सरकारी आंकड़े कह रहे हैं। अब तो अस्पताल में कोरोना का एडवांस बुकिंग भी होने लगा। पेशेंट जनरल वार्ड से आईसीयू में शिफ्ट हो रहे हैं। ऑक्सीजन की कमी को देखते हुए ऑक्सीजन डिलीवरी भी अस्पतालों में नहीं हो पा रही। मरीज के परिजन को कोरोना का एडवांस बुकिंग भी कराना पड़ रहा है। और अब यह हालात यह है कि बिना अस्पताल में बुकिंग एम्बुलेंस घर नहीं आ रही। नमस्कार, आप देख रहे हैं जेके न्यूज नेटवर्क और जेके कोरोना अलर्ट में एक खास खबर के साथ मैं हूं अनुजा कश्यप आप सबके सामने। रांची समेत देश के विभिन्न हिस्सों में कोविड-19 के पेशेंट की संख्या में इजाफा हो रहा है। यह इजाफा एक दूसरे से हो रहा है। रांची के प्राइवेट और सरकारी अस्पतालों में एडवांस बुकिंग भी शुरू हो गई है। यह बुकिंग राज्य के विभिन्न जिलों से आ रहे हैं। कोविड-19 पेशेंट की वजह से हो रहे हैं और सारे अस्पताल को कोविड-19 अस्पताल घोषित कर दिया गया है और मरीज को भी उसमें एडमिट करने के लिए जिला प्रशासन व सरकार की ओर से निर्देश जारी कर दिए गए हैं। राजधानी सहित प्रदेश के बड़े शहरों में हालात यह है कि बिना अस्पताल में बुकिंग एम्बुलेंस घर तक नहीं आ रही, क्योंकि ऑक्सीजन और बेड की कमी होने लग गई है। अस्पतालों में ऑक्सीजन बेड मिलना अब दुर्भर हो गया है। एम्बुलेंस को कॉल किए जाने पर वह अस्पताल में बुकिंग पूछता है। जब तक हॉस्पिटल की बुकिंग होती है, एम्बुलेंस आता है, मरीज दुनिया छोड़ चला जाता है। कोरोना से जहां पूरे प्रदेश की हालत खराब है, वहीं इस महामारी के दौर में मानवीयता के चेहरे से नकाब भी पिघलते दिख रहे हैं। अस्पताल, एम्बुलेंस, डॉक्टर जिनकी अभी सख्त जरूरत है, वहीं कई बार संवेदनहीन होते नजर आ रहे हैं। जब तक एक गंभीर मरीज के लिए एम्बुलेंस को फोन लगाया गया तो उन्होंने सबसे पहले यह पूछा कि किसी अस्पताल में बुकिंग है, और जब तक एम्बुलेंस किसी तरह लाई गई तब तक मरीज की सांसें थम गई थी। रांची के एक सोसाइटी में बुधवार की शाम एक कोविड पेशेंट जो होम आइसोलेशन में रहकर स्वस्थ लाभ ले रहे थे, उनकी तबीयत अचानक बिगड़ गई। उन्हें सांस लेने में तकलीफ होने लगी, धड़कन भी धीरे धीरे कम होने लगा। आनन फानन में पड़ोसी किसी डॉक्टर को बुलाकर उनसे सलाह लेकर ऑक्सीजन दिलवाने या एम्बुलेंस बुलवाकर हॉस्पिटल ले जाने के लिए जब 108 और दूसरे एम्बुलेंस सर्विस को फोन लगाता है तो वहां से एक ही जवाब मिला कि आपके मरीज की किसी हॉस्पिटल में एडवांस बुकिंग है क्या? यदि नहीं तो 108 की एम्बुलेंस सेवा आपको नहीं मिल सकती। किसी मरीज या उनके परिजनों को भविष्यवाणी तो नहीं हुई है, मरीज की तबीयत 8 बजे बिगड़ जाएगी, उससे एम्बुलेंस और हॉस्पिटल की जरूरत पड़ेगी। शासन और प्रशासन की यह जिम्मेदारी बनती है कि गंभीर मरीज को तत्काल एम्बुलेंस सुविधा उपलब्ध कराए। इस मामले में रात 8 बजे से प्रयास करते करते अंततः एक बेड की व्यवस्था होने पर रात 10:30 बजे एक एम्बुलेंस आई, लेकिन तब तक मरीज अपने बच्चों और पत्नी को छोड़ दुनिया को अलविदा कह चुका था। सवाल एक बार फिर यह है कि आम जनता हॉस्पिटल में बुकिंग अवश्य करा ले। इसकी जरूरत आपको कब पड़ जाए और एम्बुलेंस ना मिले, प्रशासन इस प्रक्रिया को स्पष्ट करे, जनता को इस प्रश्न का स्पष्टीकरण दे, जिससे कल कोई और परिवार शवदाह गृह में बुकिंग की जरूरत ना पड़ जाए। कई अस्पतालों में ऑक्सीजन की कमी खासे रूप से दिखने को मिल रही है कि जिन अस्पतालों में ऑक्सीजन नहीं है वह मरीज को दूसरे अस्पतालों में रेफर करने और ले जाने की सलाह मरीज के परिजनों को दे रहे हैं। आपको बता दें, रांची में टोटल केस 45,496 हैं। इनमें से 37,527 रिकवर्ड हुए, 7,629 केस एक्टिव है और 330 केस डिक्लेयर हो गए हैं। जैसा कि आप सभी जानते हैं, झारखंड की राजधानी रांची में कोविड-19 से कई संक्रमित मरीज सामने आ रहे हैं। यह मरीज अपने परिजनों को अस्पताल में एडमिट कराने में असक्षम हो रहे हैं। परिजनों के पास दवा के भी पैसे नहीं है। जेके ग्रुप ऑफ कंपनी के चेयरमैन जितेंद्र सिंह ने अपने स्वर्गीय पिता अनूठा सिंह फाउंडेशन के तहत उन परिवारों को मदद करने की घोषणा की। कोई भी जरूरतमंद जिन्हें मदद की आवश्यकता हो वो संपर्क कर सकते हैं। इसलिए जेके न्यूज नेटवर्क आपसे अनुरोध करता है कि सेफ रहिए और सुरक्षित रहिए, बिना मास्क किसी से ना मिले और सतर्क रहे। धन्यवाद।